जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़। आज का विज्ञान पहले से बहुत पीछे। विज्ञान द्वापर में बहुत बड़ा था। अर्जुन के बाण की नोक पर सारा विज्ञान टिका हुआ था। अगर एक बाण मार देता तो सारी सृष्टि भस्म हो जाती। बताइए आप, उस समय में तो कोई अंग्रेजी नहीं थी, पर विज्ञान था। परंतु अब क्या हो गया? जो हमारे शुद्ध और मुलायम शब्द थे उसको भुला दिया। क्या संस्कृत में विज्ञान नहीं था? हमारे इतिहास में लिखा है कि एक बिगुल बजता था और महाभारत के दौरान में देश विदेश के सब योद्धा इकट्ठे हो जाते थे। विज्ञान इतना ऊंचा था। आज क्या है? बाबा जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव डायरी से। दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा यदि मांसाहार अंडों के सेवन के साथ हम मनुष्य के खून में पशुओं का बेमेल खून मिलाएंगे तो पशुओं की बीमारियां मनुष्यों में पहुंच जाएंगी। बीमारियां लगेगी, पशुओं की दवा दोगे, मनुष्य की कैसे ठीक होगी? अगर नामदान नहीं लिया है और मौत का वक्त आ गया है तो जय गुरुदेव नाम याद करना। जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाले बाबा जय गुरुदेव जी तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे। आत्मा को नरकों में नहीं जाने देंगे। तुम्हारे बच्चों को कोई झूठ बोलना, चोरी करना सिखाए और बुरी आदतें सिखाए और बताए कि माँ बाप का कहना मत मानो, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। क्या तुमको वह आदमी अच्छा लगेगा जो बच्चों में बुरे संस्कार डाले? सोचो, दूर तक विचार करो। महात्मा सबको अपना बच्चा समझते हैं, इसीलिए अच्छे कामों को बताते हैं और बुरे कामों से बचाते हैं। बच्चों की बुरी संगतों से बचाओगे नहीं तो तुम्हारे सामने दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। महात्मा उल्टा डमरू भी बजा देते हैं। जब युग परिवर्तन का समय आता है तो लोग बहुत झूठ बोलने लगते हैं। इतना अधिक झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलते बोलते खुद भी समाप्त हो जाते हैं। सतयुग में मन हाथी के समान बलवान था, त्रेता में घोड़े के समान, द्वापर में बकरी के समान और कलयुग में चींटी के समान बलवान रहा करता है। हाथी चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, पर वह बालू में से चीनी को अलग नहीं कर सकता। पर चींटी में इतनी शक्ति होती है कि बालू में से चीनी को अलग कर देती है। उसी तरह आज कलयुग में मन नाम की मिठास को फौरन अलग छांट लेता है। इसीलिए महात्माओं ने इस समय नाम का महत्व बताया है। नाम से प्रकाश मिलता है, उससे शब्द, ध्वनि, रूप सब मिलता है। परमात्मा की भी प्राप्ति होती है। मैं डमरू सीधा बजाना जानता हूँ और उल्टा भी बजाना जानता हूँ। महात्मा सब सीधा डमरू बजाते हैं तो भीड़ इकट्ठी होने लगती है। सत्संगी के दायरे में आकर लोग अपनी चालाकियों और फितरबाजियों से बाज नहीं आते हैं तो उल्टा डमरू भी बजा देते हैं। सतयुग स्थापना महायज्ञ की घोषणा 10 माह पूर्व की जाएगी और वह कार्यक्रम 10 करोड़ लोगों की उपस्थिति में होगा और उस दिन उसकी पुण्याहुति होगी। उसी दिन धरती पर सतयुग उतरेगा। मालिक अंतर्मयी है। जिन प्रेमियों को नामदान मिला है उन्हें अंतर में ही अनुभव होता है। जो देखते सुनते हो उसे किसी को न बतावे। निकट का रिश्ता पति और पत्नी का है, वे भी एक दूसरे को न बतावें। तुम्हारे बगल से गुजरने वाली हवा को भी न मालूम हो कि तुम भजन ध्यान के वक्त में क्या देखते सुनते हो। तुम यहाँ सेवक बनने आए हो, मालिक बनने नहीं। मेरा ठेकेदार कोई नहीं है। मेरे ठेकेदार मत बनो। मेरे ठेकेदार भगवान है। इस बात को बराबर ध्यान में रखना। तुम कहीं भी रहो, मुझे याद करते रहो। मैं तुम्हारी मदद हर वक्त करूँगा। हर वक्त मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। 2 बातें याद रखनी चाहिए। एक यह कि मेरा मालिक अंतर्यामी है और सब कुछ जानता है। दूसरा यह कि जो कुछ भी तू करता है उसे वो बराबर देखता रहता है। उससे कोई बात छिपी नहीं है। इस जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर की मूर्ति को अपना फोटो न समझे। आप फोटो न समझे, ये साक्षात बैठे हुए हैं। इनके दर्शन के से एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। जो लोग भी मंदिर में दर्शन के लिए आवे उनको बता दो, भाव की धार भवधार है। जब महापुरुषों की जीवों के कल्याण की मौज हो जाती है तो वह अपनी आवाज़ लगाते हैं और सेवा मजमा लगा देते हैं कि लोग आकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उसी में
एक दूसरे की सेवा कराकर सबके कर्मों का मुजरा करा देते हैं। अपने वक्त में वह अपना काम करते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। भाव की धार भवधार है। गुरु के चरण में धारण कर लिया तो भाव की धार उसकी तरफ मुड़ गई। कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ की खोज होगी तुम वही जाकर टिकोगे। जैसे गुरु अंतर में बसा लेते हैं सेवक को, वैसे ही सेवक को भी चाहिए कि गुरु को अंतर में बसा ले। जैसे तुम चकमा देकर दूसरे को लूट लोगे, वैसे ही वह भी तुमको चकमा देकर तुमको लूटेगा। जिसको तुम जैसे मारोगे सताओगे, वैसे ही वह तुमको मारेगा और सताएगा। वह तुमसे बदला लेगा। ये अदले बदले का देश है, इससे कोई बच नहीं सकता और इस रहस्य को बिना महात्माओं के कोई जान भी नहीं सकता और कोई बचा भी नहीं सकता। अकड़ में दया नहीं मिलती है, दया तो निर्मल को ही मिलती है। अपनी अकल को समेट कर एक ओर रख दो तो दया होने लगेगी। अभी कह रहा हूँ कि भजन कर लो, फिर आगे कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। फिर तुम दुनिया के रगड़े झगड़े में फंस जाओगे। चंडी देश विदेश में भ्रमण कर रही है, ऐसा धन खत्म करेगी कि लोग चिल्लाने लगेंगे। अर्वचरणीय तकलीफ़ें आ रही हैं। तकलीफ़ों को काटने का एक ही हथियार है कि तुम मनुष्य शरीर में भजन करने लगो। जिनको नामदान मिला है साधन जरूर करें। ऐसा इरादा करो कि हर रोज़ भजन करोगे। धूम मचाता सतगुरु आएगा। इंसान के गिरने के पहले उसमें अंश होता है और गिरने के बाद उठने से नम्रता आती है। जुबा सिरी मुल्क गिरी। आत्मा गलतियाँ नहीं देखती, महात्मा गलतियाँ नहीं देखते। अगर वो गलतियाँ देखने लगे तो कोई भी पास नहीं आता। सोचने की बात यह है कि गलती नहीं करता। कौन गलती नहीं करता? सुमिरन भजन के लिए सत्संग उसी तरह है जिस तरह फसल की रक्षा के लिए पानी। सत्संग वह पानी है जिसके द्वारा सुमिरन ध्यान भजन ताज़ा और हरा भरा रहता है। जिस तरह शादी विवाह होते हैं उसी तरह धूम मचाता हुआ कलयुग से सतयुग आएगा। महात्मा चमत्कार नहीं दिखाते। महात्माओं को करामात दिखाने पर विश्वास नहीं। उनकी करामत देखनी है तो अंतर में देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि महात्माओं का चमत्कार क्या है। महात्मा बड़े चतुर होते हैं। आपको क्या मालूम है कि जीवों का भला कैसे होता है? इसे तो वो जानते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, सिर को ढके रहना चाहिए। सारी हमारी संस्कृति के अनुसार सिर खुला रखना यह अशुभ है। कलयुग में अन्न में प्राण है, इसीलिए इसकी रक्षा करो। इसकी इज्जत और कदर करनी चाहिए। जो अन्न की बेइज्जती करता है वो दर दर की ठोकर खाता है। खूब खाओ पर एक टुकड़ा बर्बाद मत करो। मैं फिर कहता हूँ कि अनाज इकट्ठा कर लेना, तुम्ही लोगों के काम आएगा। मैं कितना खाता हूँ इतना तो मैं यहीं पैदा कर लेता हूँ। अन्न ही लड़े, अन्न ही कूदे। अन्न न मिले तो फौज लड़ना बंद कर देगी। साधु भी तपस्या तभी करेंगे जब रोटी मिलती रहेगी। पहले के युगों में अन्न के बिना भी रहा जा सकता था, पर कलयुग में अन्न मिलना चाहिए। अन्न में ही प्राण है। जय गुरुदेव।